Hello student, this is Ajay from KP classes. I am here to teach math for CUT preparation. Now, before start with the classes, we will talk about the something like हमारे यहाँ पे दो बैच है, सारथी एंड उड़ान बैच. यहाँ पे आपको सारथी में GT प्लस लैंग्वेज एंड उड़ान में आपको डोमेन GT प्लस लैंग्वेज और आपको यहाँ पे लीगल और लॉ भी पढ़ाया जाएगा ओनली फॉर 1999. ओके. नाउ मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, आज हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले मैथ सिलेबस की. ठीक है. और मैथ में है क्या, पैटर्न क्या है इसका. तो बेसिकली मैथ सिलेबस हमारे पास जो है उसको 3 सेक्शन में बांट दिया इन्होंने. सेक्शन ए, सेक्शन बी. सेक्शन बी में हमारे यहाँ पे 2 सेक्शन है, सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2. सेक्शन ए में आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 15 के 15 करने हैं. सेक्शन बी में आपके यहाँ पे 2 हैं, B1 एंड B2. B1 में भी 35 आएंगे, B2 में भी 35 आएंगे. ठीक है. इसमें आपको 25 दोनों करने, मतलब आपको 25 करने हैं एटलीस्ट, उतने तो होने चाहिए. चलो इसमें है क्या, सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन B1 में क्या है और B2 में क्या है. B2 हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, वो हमारे GT के अंदर ही आ जाएगा. ठीक है. इसमें एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा आपको. जो हमारे डोमेन का पार्ट है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी आएगा. बी में कब, जो B1 है वो आएगा आपके पास. गॉट इट. नाउ जो आपके पास यहाँ पे सेक्शन ए है उसमें देखने को मिलेगा अलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है. ऐसा नहीं है, इसमें पूरा 12th ही आएगा. बाय द वे 12th को इन्होंने बांट दिए. इन्होंने सेक्शन ए में बांट दिया और सेक्शन B1 में बांट दिया है और कंप्लीट कर दिया इन्होंने सेक्शन, मतलब हमारे पूरे 12th को. तो हमें पढ़ना पूरा 12th ही है. ओके. नाउ अगर हम बात करें हमारे सेक्शन B1 में, उसमें हमारे यहाँ पे 6 यूनिट है. ओके. तो 6 यूनिट में हमारे यूनिट 1 में रिलेशन फंक्शन आता है, यूनिट 2 में हमारे पास अलजेब्रा है और अलजेब्रा के अंदर आपके पास यहाँ पे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. और बाय द वे इसमें एक और चीज़ जानने की जरूरत है, जो हमारे CBSE में डिलीटेड पोर्शन थे वो भी इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, फिजिक्स में भी और मैथ में भी, सब में. मतलब आपके डोमेन सब्जेक्ट में आपके रिड्यूस सिलेबस भी आ रहे हैं. सो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको सारे कंप्लीट कराऊंगा और हमारा टाइम पे सिलेबस भी होगा. प्लस यहाँ पे हम क्वेश्चन जो करेंगे हम CUT लेवल के करेंगे और थोड़ा अपर लेवल के भी करेंगे जिससे हम इजीली वहाँ पे सॉल्व कर लें. ओके. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपके इतने ही फॉर्मेट कराए जाएंगे, इतने फॉर्मेट के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, हमें इसको ही कंप्लीट करना है. ओके. रेट चेंज, टेंजेंट, नॉर्मल, इसमें बात करेंगे. आगे बात करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें है. यूनिट 4 में हमारे पास वेक्टर है, 3D है. यूनिट 5 में हमारे पास LP है और यूनिट 6 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. तो इन सब में सबको मिला के सेक्शन ए एंड सेक्शन B1 को मिला के आपके पास यहाँ पे 35 प्लस 15 मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे. तो 50 आपको सॉल्व करने, 50 में से आपको करने कितने, 15 प्लस 25, इट मीन्स 35 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए और सेक्शन B1 में से करना है और सेक्शन B2 में से भी आपको 25 करने हैं. गॉट इट. तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. जो हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है, हम मैथ की बात करने वाले हैं यहाँ पे. ओके. मैथ में आज जो मैं आपको छोटा सा डेमो देने वाला हूँ, छोटी सी बात बताने वाला हूँ कि हम कैसे क्लियर करेंगे. ज़्यादा टफ है नहीं, हमें बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले थोड़े से रिवाइज होने चाहिए और हम आसानी से इसको क्लियर कर देंगे. ठीक है. मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे आप पढ़ते जाना और वैसे ही करोगे तो आपका CUT ईजिली क्लियर हो जाएगा. जैसे कि आज मैं कुछ आपको शॉर्ट चीज़ें बताता हूँ. हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस है. ठीक है. तो ओके ब्लैक है, डन. ठीक है. आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे आपको मैट्रिसेस पढ़ाने वाला हूँ. तो मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस हमारे पास अरेंजमेंट है. ठीक है. अरेंजमेंट भी कैसे, M×N वेज में. काफ़ी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को. काफ़ी हमारे पास सीरीज भी है, हमने परमुटेशन भी पढ़ा है, हमने कॉम्बिनेशन भी पढ़ा है 11th में, तो उसकी भी कुछ कुछ झलक देखने को मिल सकती है. तो इसमें क्या कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट से हमारे पास जो वर्ड समझ में आता है हमें परमुटेशन समझ में आता है. ओके. लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है. इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ होगा, सारे एल्गोरिथम इसमें लगेंगे. थोड़े से डिफरेंट है, जो हम नंबर के साथ करते हैं, रियल नंबर के साथ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करते हैं, मैट्रिक्स के साथ वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता. कुछ चीज़ें पॉसिबल है, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है. तो वही हमें पढ़ना है कैसे है, उसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे. चलो मैट्रिसेस में अरेंजमेंट क्या है कि हम करते क्या है कि हम पहले एक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, सेमी स्क्वायर बॉक्स. ठीक है. इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं. ठीक है. एलिमेंट्स डालते हैं इसमें हम अपने.
ठीक है, और वो होगा किस फॉर्म में, m इंटू एन फॉर्म में। ये वेज है, ठीक है, ये वेज है, m इंटू एन वेज है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। इसमें m क्या शो करता है, m यहाँ पे आपके पास रो शो करेगा और n आपके पास यहाँ पे कॉलम शो करेगा। ओके, ठीक है, m शोज रो, n शोज कॉलम। ठीक है, रो कैसे होता है, थोड़ा सा बात करें तो रो ऐसे होगा आपका हॉरिजॉन्टली, गॉट इट, दैट्स r1 रो, r2 रो, r3 रो, r4 रो। ठीक है, और कॉलम कैसा होगा, ध्यान से समझना, कॉलम आपका वर्टिकल होगा, C1 C2 C3 एंड सो ऑन। ये आपके पास कॉलम्स हैं और ये आपके पास रोज हैं। ओके, तो इसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ठीक है, ध्यान समझना, कि मानो आपके पास यहां पे एक अरेंजमेंट है 1 4 3 6, इसमें टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे 4 है, टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे 4 है, आपके उसमें भी 4 ही हैं, ठीक है, अंदर भी 4 है। तो आपने इसको कैसे अरेंज किया, दो रोल बनाए, 1 2 और दो कॉलम बनाए, है ना, तो 2 इंटू 2 कितने हुए, 4 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ तो 4 ही आ रहे हैं, लेकिन उसको किस वेज में हमने कर दिया, m इंटू एन वेज में। तो मतलब 4 को मैंने तोड़ दिया 2 इंटू 2 में। क्या मैं 4 को तोड़ सकता हूं 1 इंटू 4 में, बिल्कुल। तो 1 इंटू 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कि रो 1 होना चाहिए, कॉलम 4 हो जाए। तो ठीक है, 1 4 3 6, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास रो कितने हैं, 1 है, और आपके पास कॉलम कितने हैं, 4 है। देखो कॉलम वर्टिकल्स में होते हैं, रो हॉरिजॉन्टल में होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रो सिर्फ एक अवेलेबल है, कॉलम हमारे पास यहाँ पे 4 अवेलेबल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4, तो ये चीज इसको शो कर रहा है, गॉट इट। क्या मैं इसको 4 इंटू 1 भी कर सकता हूँ, बिल्कुल 4 इंटू 1 कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कैसा होगा 1 4 3 6, ध्यान समझना, इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं, 1 4 3 6। देखो यहाँ पे क्या है, 4 कॉलम है, 4 रो है, 1 कॉलम है, मतलब 4 इंटू 1, तब भी 4 आ रहा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हैं, 4 है, मतलब हमारे पास नंबर क्या है 4, और नंबर ऑफ वेज कितने बन पा रहे हैं, 2 इंटू 2 1 इंटू 4 4 इंटू 1। तो ऐसे जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे, मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मैट्रिक्स की, गॉट इट। तो मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, अब थोड़ा सा क्या करेंगे ना, हम जीरो से एडवांस की तरफ जाएंगे, स्टार्ट विद द बेसिक एंड हमें जाना कहाँ पे है, एडवांस पे जाना है। ठीक है, चीजों को मैं धीरे धीरे लिंक करते करते अपग्रेड करता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि फर्स्ट रो है हमारे पास, तो फर्स्ट रो में मैं लिख दूँ A1 1 A1 2 A1 3 एंड सो ऑन, A21 A22। अच्छा ये मैं लिख क्या रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको मैं, AM1 AMN, गॉट इट। ये मैंने क्या अरेंज किया, मैंने एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया। अरेंज कैसे किया, मैंने उसको यहाँ पे सेमी स्क्वायर ब्रैकेट दिया और इसके अंदर मैंने AIJ का फॉर्मेट लगा दिया, अब और M इंटू एन वेज बना दिया। तो लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ये M इंटू एन, तो ये तो M इंटू एन दिखा रहा है आपका, ठीक है। और AIJ यहाँ पे क्या है कि I की वैल्यू यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, I की वैल्यू अगर 1 ले रहे हो तो यहाँ पे वो क्या शो करेगा, फर्स्ट रो। अगर J की वैल्यू 1 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या शो करेगा, फर्स्ट कॉलम। मतलब ये क्या बता रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या बता रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ओके। और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये चीज आपको ऐसे शो कर रहा है कि कौन सा रो कौन सा, ये मतलब पोजीशन के बारे में ये बताता है। इट टेल अस अबाउट व्हाट, पोजीशन। इट्स टेल अस अबाउट पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, ओके। तो ये AIJ हमें
पोजीशन के बारे में बताता है और हम इसी को एक मैट्रिक्स बोलते हैं, कंप्लीट मैट्रिक्स। इसके अंदर m इंटू एन क्या बताता है? ऑर्डर। क्या बताता है? ऑर्डर। ये चीज क्या बताएगा आपको? ऑर्डर। और ये क्या बताएगा? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। इसमें आई क्या है? रो को शो करेगा और जे कॉलम को शो करेगा। ओके, यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसमें तो हमें ये मैट्रिक्स, अच्छा इसमें एक और चीज बात कर लेते हैं कि हमें ऐसे भी दे सकते क्वेश्चन। हमें उन्होंने एक पैटर्न दे दिया कि इस पैटर्न के हिसाब से मैट्रिक्स को फॉर्म करो ए आई जे के फॉर्म में। जैसे कि मैं बोल दूं कि आई प्लस जे है हमारे पास, ए आई जे। इन्होंने ये बात बता दी, मैट्रिक्स बनाओ 2x1 का, 2x1 का मैट्रिक्स फॉर्म करो। अब 2x1 का मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे हम? ध्यान समझना, मतलब इसमें 2 रो होने चाहिए और 1 कॉलम होना चाहिए। तो पहले एक रफली आप एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर दो, 2 रो और 1 कॉलम का। तो मतलब 2 रो कौन से? 1 2, तो मतलब A1 1 और A2 × 2 कर देते, बेटर है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो शॉर्टकट। 2 रो 2 कॉलम, A11 A12। फर्स्ट रो के हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट के पास जाने, क्योंकि वहीं पे जाके 2 कॉलम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा A21 A22, गॉट इट। तो ये एक रफली मैट्रिक्स तैयार हो गया AIJ का, A11 A12 A21 A22। अब हमें क्या करना है? हर जगह एलिमेंट की वैल्यू डालनी है। तो एलिमेंट की वैल्यू कैसे डालेंगे? आई और जे की वैल्यू वहां डालो। अगर 1 1 निकालना है तो 1 + 1 A11 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? A11 आपके पास 2 हो जाएगा। A12 कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। A21 कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा। और A22 कितना आ जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा जगह कम है, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स बना दूं, जो मैंने अभी निकाले हैं वैल्यूज 2, ओके, 1 2 में कौन सा होगा? 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। दिस इज योर मैट्रिक्स, जो उन्होंने बोला था जिस फॉर्मेट से हम तैयार करेंगे, ओके, जो पैटर्न इन्होंने हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स की बेसिक्स पता चलते हैं, मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस कैसे बनते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीजें उसके बारे में हमें क्लियर होने लग जाता है, ओके। अब यहाँ पे मूव ऑन करते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट्स द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, मैं स्पीड खींचूंगा, लेकिन पहले थोड़ा क्लियर करते जाऊंगा टॉपिक। मैट्रिसेस थोड़ा सा है कि हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। अगर होता तो मैं जरूर इसके साथ डिटेल करता, ठीक है। हम इस पर टाइम पास नहीं करेंगे। पहला आता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स से पता चल रहा है कि सर कॉलम यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स में रो 1 होना चाहिए, कॉलम तो n हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स सही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 कॉमा नहीं लगाते यहाँ पे, 2 3 एंड सो ऑन n, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कॉलम तो कई सारे हो गए 1 × n, लेकिन यहाँ पे रो कितना बना? 1 बना, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स बेसिक है, इस पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे हम, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ऑब्वियसली बात है हमारे कॉलम 1 होने चाहिए, ठीक है, और रो तो अनंत हो जाए n × 1, ओके। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड पे चलते हैं हम, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, मैं इस पे स्टार डाल देता हूँ, डायगोनल करते हैं डायगोनल्स y, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स पे अगर मैं बात करूँ तो इस पे थोड़ा सा स्टार डाल देता हूँ, ठीक है। और इसी को हम पढ़ते हैं। डायगोनल बेसिकली किस में देखने को मिलेगा आपको? रेक्टेंगल में भी देखने को मिल सकता है, ट्रायंगल में भी देखने को मिल सकता है, सॉरी स्क्वायर में भी देखने को मिल सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वहाँ पे देखने को मिल सकता है, डायगोनल से पता है। तो इसमें क्या होगा कि डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट बाकी सारे। तो एक्सेप्ट बाकी सारे नहीं होंगे तो वहाँ क्या होंगे? 0 0 होंगे और डायगोनली एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो मैट्रिक्स एक रफली ड्रॉ करूँगा इसको समझने के लिए, कि यहाँ मैं 1 + 2 आयोटा 0 0 0 2 + 3 आयोटा 0 0 0 3 + 4 आयोटा। यू नो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आयोटा? आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, गॉट इट।
तो वो भी मैथ का ही पार्ट है, तो उसको थोड़ा हम छोड़ेंगे, वो भी आगे आएगा ही। तो 1 + 2 आयोटा 0 0 0, 2 + 3 आयोटा 0 0 0, 3 + 4 आयोटा, दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल से मैं डायगोनल में पहुंचते गया, इससे पहले थोड़ा सा और बात बता देता हूँ आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, जो ऑब्वियसली बात तो स्क्वायर है, और स्क्वायर में ही हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। तो एलिमेंट भी ऐसे ही अरेंज हो कि स्क्वायर फॉर्म में हो, तो मतलब उसका ऑर्डर भी ऐसे ही हो जो स्क्वायर हो, मतलब 3 × 3, 4 × 4। ठीक है, तो जो उसका m × n है, आई थिंक इसमें मैं बोल सकता हूँ m बराबर होना चाहिए n के, तभी तो वो स्क्वायर बना पाएगा, उसके बिना स्क्वायर बनेगा ही नहीं। ठीक है, 2 × 2 स्क्वायर बन सकता है, 3 × 3 स्क्वायर बन सकता है, 4 × 4। तो जैसे मैं बोल दूं A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके पास देखो यहाँ पे कितने रो हैं, 3, कितने कॉलम हैं, 3। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर। आप 2 × 2 का ही बना सकते हो, बट रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, ध्यान समझना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसमें m जो है वो n के बराबर ना हो। अगर वो m और n बराबर हो गए, इट्स मींस वो कौन से हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो कौन से होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए रफली मैट्रिक्स बनाने की जरूरत है भी नहीं, अब आपको ये चीज क्लियर हो चुका है। m इज नॉट इक्वल टू n, दैट इज द कंडीशन फॉर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास क्या है कि ना, मैट्रिक्स का अगर खेल है ना, तो हमारा खेल सारा इसका भी है। ठीक है, हमें स्क्वायर को लेके चलना पड़ेगा प्लस डायगोनल को लेके चलना पड़ेगा, इसके साथ तो बहुत कुछ चलेगा हमारा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं डायगोनल को, थोड़ा मैं आगे पहुंचाता हूं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारा 6th टाइप है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि डायगोनली जो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो इसमें जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, 2 आयोटा। ठीक है, तो वो एलिमेंट कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट ना हो। डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फिर वो डायगोनली कहलाएगा, स्केलर नहीं कहलाएगा। स्केलर का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिया था 1 + 2 आयोटा 0 0 0, यहाँ पे भी 1 + 2 आयोटा लेना पड़ेगा 0 0, यहाँ पे भी 1 + 2 आयोटा लेना पड़ेगा। दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। गॉट इट? अब ये स्केलर तो है, इसी के साथ एक लिंक कर देता हूं मैं कि स्केलर, अगर मैं बोलूं कि सारे स्केलर 1 हो, यूनिट हो, ऑब्वियसली बात, अगर स्केलर है तो आगे बताऊंगा कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1 + 2 आयोटा मैंने उसमें से कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 आयोटा मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया, तो वहां बचा क्या, 1 बचा, 1 1 1। तो अब जो मैट्रिक्स है 1 1 1 वाला है डायगोनल, है स्केलर, है स्क्वायर, प्लस साथ के साथ क्या है, वो 1 1 है, तो उसको एक अलग ही नाम दे दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा नाम दे दिया हमने, डिनोटेड बाय आई। अब नीचे मैं 3 लिखूं, 2 लिखूं, n लिखूं, n इज शोज व्हाट, ऑर्डर। अभी n ही क्यों लिख दिया सर, ऑर्डर तो m × n होता है, फिर यहाँ पे n क्यों आया, क्योंकि n इसलिए आया क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो आप n से बोल रहे हो मतलब n × n है, m बोल रहे तो m × m है, तो वही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, गॉट इट? तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है हमारे इसका मैथ का, तो मैट्रिक्स पार्ट का, तो वो हमें जरूर फोकस करना है। नाउ यहाँ पे एक और मैट्रिक्स आता है आपके पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। इट्स मींस ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल होगा वो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा एलिमेंट से। किससे, एलिमेंट से, रेदर देन जो नीचे की तरफ एलिमेंट होगा वो भी ट्रायंगुलर ही दिखेगा आपको, लेकिन वहां वो जीरो होगा, वहां वो जीरो होगा। गॉट इट? बना के दिखाता हूं मैं आपको एक, 1 2 3 0 0 4 5 0 6। ध्यान से गौर करोगे तो यहाँ पे आप, मैं थोड़ा सा आपको मार्कर कलर चेंज करता हूँ, और ये आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको ट्रायंगल फॉर्म होता भी दिख रहा है।
तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे की तरफ 0 होता है, ऊपर की तरफ एलिमेंट होता है। पर सर ये बना किस फॉर्मेट से? ऑब्वियसली हर चीज का कंडीशन है, देखो फैक्ट है, फैक्ट के बिना तो बात ही नहीं है यहाँ पे कुछ, मैथ और फिजिक्स में तो खासकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे पोजीशन देखूँ तो A11 है, यहाँ पे पोजीशन देखूँ तो A12 है, यहाँ पे पोजीशन देखूँ तो A13 है। इस कंडीशन में कॉलम बड़ा है और रो छोटा है, मतलब अगर मैं बोलूँ m इंटू n है, तो n अगर बड़ा हुआ m के, या मैं बोल दूं aij है, मतलब j बड़ा हुआ i के, j बड़ा हुआ i के, तो जो अगर मैं बोल दूं j बड़ा हुआ i के, तो ये वाली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन aij है आपके पास और j छोटा हुआ i से, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देख लो A21 सॉरी A31 0, ऑब्वियसली बात है, j छोटा है i से। A32 0, ऑब्वियसली बात है, छोटा है उससे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अपर ट्रायंगुलर में ये कंडीशन है, इसका उल्टा रिवर्स वो किसका होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका रिवर्स ऑफ ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा आपके पास? लोअर ट्रायंगुलर ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या होगा कि aij है इंप्लाइज दैट j बड़ा है i से, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। aij है इंप्लाइज दैट j छोटा है i से, ये टर्म 0 नहीं होगा, मतलब नीचे की तरफ 0 बनता हुआ नहीं दिखेगा, ऊपर की तरफ 0 बनता हुआ आपको दिखेगा। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस अपर ट्रायंगुलर एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़े से यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में बहुत कुछ है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस डिवीजन भी है, ठीक है। तो डिवीजन फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है, और एक छोटा सा है, उससे पहले मैं उस टॉपिक पे जाने से पहले आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स बराबर हो जाए, मतलब मैं बोल दूं कि यहाँ पे aij और यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स है aij, ठीक है, ये बराबर है a मैट्रिक्स के। वैसे थे ये b और ये है a, तो a और b बराबर कब होंगे? कुछ कंडीशन है। फर्स्ट, इसका m इंटू n इसके p इंटू क्यू के बराबर हो, जहां से पता चलता है कि जो m है वो p के बराबर हो और जो n है वो q के बराबर हो। अगर ये चीज पॉसिबल है तो एक पार्ट तो हमारा हो चुका है कि हम इसको क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। अंदर इनके पोजीशंस भी बराबर हो, मतलब मैं बोल दूं पोजीशन बताता कौन है? aij ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू aij ऑफ b, ये भी पोजीशन भी दोनों के बराबर हो, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज द इक्वल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे B आपके पास मैट्रिक्स है x y z w, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, कंडीशन दे दी मैंने आपको, A और B आपस में बराबर है, तो शायद वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लोगो भी आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। B आपके पास है x y z w, और मुझे बताना है, मतलब x और y और z की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जितने वेरिएबल है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों क्या है? बराबर है आपस में। तो अगर बराबर है तो मतलब इसका पोजीशन सेम होगा, मतलब x की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और w की वैल्यू 4 आ गई।
तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सम टाइम क्या होता है, इक्वेशन बना देते हैं वो, सम टाइम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, यहाँ पे फंक्शंस कुछ भी डाल सकते हैं, वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर पाओगे। ओके ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा की बात करते हैं, तो अलजेब्रा थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अलजेब्रा में हमारे पास जो एल्गोरिदम आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, 3 पढ़ने हमें यहाँ पे, और तीनों एल्गोरिदम को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो लॉ लगेगा, ऑब्वियसली बात है, कैंसिलेशन लॉ इज ओनली फॉर आपका सब्ट्रैक्शन। आप मतलब वहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, मतलब ए को बी से माइनस कर सकते हो, बी को ए से माइनस कर सकते हो, वो एप्लीकेबल है। ओके, बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, वो तो हमारे जनरल मैथ में भी नहीं होता। 2 माइनस 5 और 5 माइनस 2 डिफर होते हैं, बट एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो यहाँ पे भी होगा। दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करोगे तो a प्लस बी मैट्रिक्स और b प्लस ए मैट्रिक्स वो भी सेम हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इसके लिए तो कैंसिलेशन लॉ लगता है। कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसका मतलब यही है ना। लेकिन एडिशन में आपके पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, एडिशन में फर्स्ट एसोसिएटिव, मतलब बात करें एसोसिएटिव की तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐड यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसमें आपका कॉम्यूटेटिव भी लग सकता है। यहाँ पे आपका कॉम्यूटेटिव लॉ भी लग सकता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एडिशन में आपके पास ये दोनों लॉ देखने को मिल सकता है, सब्ट्रैक्शन में आपके पास कैंसिलेशन लॉ देखने को मिल सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ वहां पे हो ही नहीं सकता, मतलब a इंटू बी दो मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पे एसोसिएटिव हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ आपका यहां पे देखने को मिल सकता है, a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ आपको देखने को नहीं मिल सकता, वहां पे वो फेल हो जाएगा आपका, ठीक है, अलजेब्रा, जो भी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है वहां पे वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे आप, गॉट इट। तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को जो प्रॉब्लम होना है वो आना कहाँ पे है, अगर वहाँ जो सीखने की जरूरत है दैट्स द मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े घाव दे के चले जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इजीली लेके चले जाते हैं कि यार इसको ठीक है लेट गो करो, बहुत इजी है, आसानी से समझ लेंगे, लेकिन इसको डिटेल में ज़्यादा ना पढ़ो, लेकिन इसको टच में रहो, क्योंकि इसी से हम आगे आगे कॉन्सेप्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। अब एडिशन को क्या डिटेल में पढ़ोगे आप सब, 2 प्लस 5 मैट्रिक्स को जोड़ना कितना जोड़ोगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है एक टॉपिक। नाउ चलो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। लेट a एंड b आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, ठीक है, लेट a एंड b बी ट्रू मैट्रिसेस, हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं a एंड b। तो प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके कुछ लॉ हैं, ऐसे नहीं होता कि गए सेम सेम नंबर सेम सेम पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है।
इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे कुछ सिस्टम से, कुछ इनके लॉ से। जैसे आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, वो m इंटू एन है, और b एक मैट्रिक्स है, वो p इंटू क्यू है। ठीक है, इफ एंड इफ, ये तभी पॉसिबल है इनका मल्टीप्लीकेशन जब इसका नंबर ऑफ कॉलम, क्या नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो, n बराबर हो p के। अगर ऐसा हो पा रहा है तो पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, करके देखते हैं। 1 2 3 1 2 5 3 4 1 और बी मैट्रिक्स है आपके पास, ये है आपके पास 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ उसमें रो कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 ना। अब ये पॉसिबल है। अब 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, देखो इसका 3 और इसका 3 क्या है, सेम है। और अगर ये चीज है तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब करते कैसे वो मैं सिखा देता हूं आपको ना। पहले इसको लिख लो, a इंटू बी। तो a वाला पहले लिखोगे आप, 1 2 5 3 4 1। ठीक है, अब b वाला बाद में लिखोगे, 1 2 3। गॉट इट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान समझना इस चीज को। जो ये वाला है आपके पास रो 1 2 5, वो इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 प्लस 4, 5 इंटू 3 प्लस 15। तो ये आपके पास एक एलिमेंट आ गया। गॉट इट। अब दूसरा आ नहीं रहा है, तो ये A11 आ गया आपके पास। मैं देखो क्योंकि दूसरा कॉलम है नहीं, एक कॉलम था, एक से मल्टीप्लाई कर दिया, एक रिजल्ट आ गया, तो मतलब A11 आ गया। तो अब आगे कॉलम बढ़ नहीं रहे, तो कॉलम बढ़ नहीं रहे तो हमें रो बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड रो उठाओ। ठीक है, सेकंड रो आपके पास 3 4 1 और कॉलम वही है 1 2 3, पहला कॉलम यही है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8 एंड 1 इंटू 3 3। और ये आंसर कितना आ रहा है, 8 3 11 8 2 1। ठीक है, कॉलम वही आ रहा है, रो दूसरा आ चुका है, और इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 15 14 20, और ये आपका 8 3 11 3 14। ओके, तो ये आपके पास दो नंबर आ रहे हैं, और आपका जो मल्टीप्लीकेशन करके आया है ए बी, दैट इज इक्वल टू 20 14। ओके, तो ये तो सर ऑर्डर क्या बन गया इसका, 2 इंटू 1, और इसका ऑर्डर आपके उसमें ही दिख रहा है, देखो 2 इंटू 1। तो चेकिंग के लिए ये तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और आंसर कौन सा आता है, m इंटू क्यू का। गॉट इट। तो ये मल्टीप्लिकेशन लो है। अगर मानो एक और कॉलम होता तो क्या होता, चलो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक और कॉलम करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 1 0। ठीक है, मल्टीप्लाई विद ये है 3 इंटू 3, 1 2 3 4 1 2। गॉट इट। 1 2 ना लेके, हाँ ठीक है 1 2 ठीक है। ठीक, ये आपके पास यहाँ पे, और इसका ऑर्डर क्या बन गया आपके पास, 3 इंटू 2। तो देखो ये 3 और ये 3 क्या है, सेम है, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने का क्या है, दिस दिस
1 into 1 is 1, प्लस 2 into 3 is 6, प्लस 3 into 1 is 3. पहला एलिमेंट आ गया. 1 into 2 is 2, प्लस 2 into 4 is 8, प्लस 3 into 2 is 6. ओके. दूसरा 4 into 5 is 4 into 1 is 4, 5 into 3 is 15, 6 into 1 is 6. तो ये एक एलिमेंट आ गया. 4 into 2 is 8, 5 into 4 is 20, 6 into 2 is 12. ये एक एलिमेंट आ गया. 0 प्लस 3 प्लस 0, 0 प्लस 4 प्लस 0. तो ये एक मैट्रिक्स आपका तैयार हो गया. आंसर आ रहा है यहाँ पे 6 3 9 10, 8 2 10 16, 5 19 25, 18 एंड यहाँ पे आपके पास 20 बार 30, ठीक है, सॉरी 40, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 4, और ऑर्डर बन रहा है इसका आपके पास 3 into 2, 3 into 2. तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया. तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं. भाई ऐसा थोड़ा है कि मतलब ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉलो करते मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है 2 into 5 is equal to 5 into 2. इसमें ऐसा नहीं होता. तो कुछ चीज़ें सीखना जरूरी है. इसमें आपको मैंने पहले बोला था कि ए बी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इज नॉट इक्वल टू बी ए. पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए. दूसरा एक नोट में कर सकते हो या अलग से समझ सकते हो, लेकिन समझना तो जरूरी है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, देखो स्केलर एडिशन नहीं हो सकता. हो सकता है, उसके लिए मैं तरीका सिखाऊंगा. ऐसे नहीं कि 2 को किसी मैट्रिक्स से जोड़ दिया, एक पूरी मैट्रिक्स है और ये एक नंबर है मैं इसको जोड़ दूं, ये एज वेल एज पॉसिबल तो है नहीं. लेकिन 2 के साथ मैं आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ूं तो वो पूरा पॉसिबल है. तो उसके लिए मेथड बनाया गया कि कोई भी स्केलर हो उसको आप 2 से मतलब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, देन वो भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा, देन आप ऐड कर दो और वो भी आपका एक स्क्वायर पॉलिनोमियल मैट्रिक्स में ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है. लेकिन यहाँ पे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, पॉसिबल है k into a मैट्रिक्स. गॉट इट. इंप्लाइज दैट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ k a मैट्रिक्स इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है k into a i j. ठीक है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट से k मल्टीप्लाई होने जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 6 8 12 20 24 108, ठीक है, और 60 80. तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है. इसमें से मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ. 2 कॉमन लूंगा तो अंदर हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 ले लिया तो 1 3 4 6 10 12 54 30 40. ये आपके पास एक मैट्रिक्स तैयार हो गया जब मैंने कॉमन ले लिया. अगर मैं उसको ऑब्वियस सी बात है मैं कॉमन ले सकता हूँ, मतलब मैं उसे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ. तो अगर ये वापस अंदर जाएगा तो ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी, इसके. गॉट इट. और वापस से यही वाला मैट्रिक्स बना देगा. गॉट इट. तो ये हम कॉमन भी ले सकते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है ना. इसमें एक और टॉपिक आता है आपका यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो m इंटू एन है वो n इंटू एम हो जाए. मानो आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है वो m इंटू एम एन है, मतलब आपके पास एक a मैट्रिक्स है वो m इंटू एन है. अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ a, तो वो हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स तो a रहेगा लेकिन n इंटू एम हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा. तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज करते ही तो इसका सिंबल क्या होता है, a की पावर t. ऊपर लगा सकते हो आप पावर में t. तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर बदल जाता है. बाकी एलिमेंट्स तो वही एलिमेंट्स के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
1 2 3 0 4 5 6 7 8। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूँ तो ट्रांसपोज करके क्या आ रहा है मेरे पास, 1 2 3, रिवर्स हो जाएगा 0 4 5 और 7 6 7 8। ये आपके पास मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा जब आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे। क्लियर है? तो ट्रांसपोज क्लियर हो गया। अब क्या होता है, इसी में कुछ चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हमें? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं कि अगर मैं ए ट्रांसपोज करूंगा तो फिर से वो ए बाई ए ही बन जाएगा। अगर मैंने ए का ट्रांसपोज किया देन मैं अगेन ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो घुमा के वही चीज बना रहे तो वही आएगा ना भाई, तो वो ए ही आएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि अगर मैं ए प्लस बी मैट्रिक्स है मेरे पास और इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो ट्रांसपोज में आइडेंटिटी लॉज नहीं लग रहे, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, ए का ट्रांसपोज अलग बी का ट्रांसपोज अलग। गॉट इट? और ये दोनों के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए, तो प्लस माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। गॉट इट? लेकिन अगर मैं बात करूं ए इंटू बी ट्रांसपोज, हाँ ये अच्छा है, मल्टीप्लीकेशन में उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें ट्रांसपोज के अंदर भी दो चीजें हैं जो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर झलक डाल देता हूं। आपके पास यहाँ पे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करते हमारे दो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और भी आ जाते हैं, मैट्रिक्स के दो फॉर्म और आ जाते हैं, और एक स्क्यू आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करोगे तो उसका ए ट्रांसपोज ही आएगा, मतलब ए ही आएगा। ए का अगर आपने ट्रांसपोज किया तो वो वापस से क्या दे देगा, ए ही दे देगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर आपने ए का ट्रांसपोज किया तो वो आपके पास दे देगा माइनस ए, ठीक है। तो ट्रांसपोज करते ही क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ट्रांसपोज करते ही वापस से वही चीज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई बात नहीं है, डायगोनल एलिमेंट विल बी सेम, नो प्रॉब्लम। बट इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होगा आपके पास ए आई जे में से आई जे वाले जो वैल्यू हैं वो होंगे जीरो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। गॉट इट? लेकिन उसमें जीरो नहीं होंगे, उसमें आपके पास रह सकते हैं, लेकिन इसमें आपके जीरो हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि वो प्रूफ कर पाओगे दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर वो जीरो नहीं होते तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना ही नहीं पाओगे, माइनस कॉमन लेने पे बात ही नहीं बनेगी। ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 3 4 5, ठीक है, 5 6। आप इसका ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। आप इसका ट्रांसपोज करो, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो क्या होता है। तो जब आपने ट्रांसपोज किया, ठीक है, और ए तो हमें पता ही था क्या था, तो वापस से जो बनाओगे 1 2 3 2 4 5 3 5 6, तो देखो वापस से ए ही बन रहा है, मतलब ए जो था मेरे पास ऑलरेडी, जब मैंने उसको ट्रांसपोज किया तो वापस से उसने मुझे ए ही दे दिया। लेकिन मैं इसमें से अगर मैं माइनस वाला सीन देखूं तो कुछ नहीं करना, यहां मैं माइनस लगा दूं, ठीक है। ठीक है, ये माइनस है, मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करते ही मेरे पास यहाँ पे 1 -2 -3 2 3, ये हो जाएगा आपके पास 4, सॉरी इसमें तो मैंने क्या बोला था स्क्यू बनाने के लिए, तो ये टर्म 0, ये 0 होंगे,
ये 5 और ये 3 और ये 0। अब इसमें से देखो आप क्या करो, ये आपके पास A था, तो आपने जब ट्रांसपोज किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो 0 -2 -3 इधर, 2 0 -5 इधर, और 3 5 6 आपका इधर। तो ये आपके पास आ गया। लेकिन इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, -1 इज द स्केलर, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसमें से भी आएगा तो 0 ही रहेगा, इसमें से आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये 0, ये -5 हो जाएगा, ये 3, ये 5, ये 0। तो ये घूम के क्या बन रहा है, माइनस ऑफ A। ठीक है, तो जो मैंने मैट्रिक्स को क्या किया, मैंने जब कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, वापस से मैंने वही बनाता, तो इट्स मीन्स कि दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होता है। तो ये आपका डेमो था, अगर आपको गॉट इट। अब आगे के क्लास में जब आप एनरोल करोगे, जब लाइव क्लासेस आओगे, तो वहाँ पे आपको मैं इसके पूरे क्लासेस करा दूंगा।